दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। केतु अब कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि पर प्रवेश करेगा, गोचर शुरू करेगा और इसका वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। केतु अब सिंह राशि पर प्रवेश करने वाला है। यह तारीख है 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे प्रवेश करेगा सिंह राशि पर। वक्री चलता है, इसलिए पीछे वाली राशि पर गोचर शुरू करेगा। कन्या राशि को छोड़ देगा और उसके पीछे वाली राशि कौन सी है? सिंह राशि, पहले वाली राशि। और 1.5 साल तक, 18 महीनों तक इसी राशि पर रहेगा, सिंह राशि पर ही रहेगा। तो केतु के 18 महीने वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे? क्योंकि 10वां हो जाएगा, केतु आपकी राशि से 10वां हो जाएगा। अब यह स्थिति चलेगी 5 दिसंबर 2026 रात्रि 9:25 तक, 9:30 बजे तक रात्रि। तो 1.5 साल का समय है। कैसा रहेगा? और राहु की जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि वृश्चिक राशि पर गोचर के राहु का 18 महीनों तक क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन केतु के भी फल यहाँ जरूर मिलेंगे। केतु क्या क्या स्थितियां बना सकता है? 10वें भाव में आएगा चंद्र कुंडली के। तो आपकी राशि वृश्चिक, सीधा सा मतलब राशि का यही है कि आपको अपनी चंद्र राशि देखनी है। कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। देखिए 18 साल बाद वापस ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि सिंह राशि पर केतु अब आएगा, लेकिन एक राशि पर केतु 1.5 साल तक गोचर करता है। और सोचिए कि अगर एक राशि पर 1.5 साल तक रहेगा तो 12 कुल राशियां 12 है, 12 राशियों पर चलने में उसको 1.5 साल, अगर 12 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 18 वर्ष हो जाते हैं। तो वापस उसी राशि पर आने में 18 वर्ष लग जाते हैं। तो 18 साल बाद ऐसा योग वापस बन रहा है कि अब केतु 10वां हो जाएगा। ये 10वां केतु 18 साल बाद आता है वापस। तो सबसे पहली स्थिति देखिए, यह 10वें भाव में आएगा चंद्र कुंडली के। तो चंद्र कुंडली खोलें और देखें, 10वें भाव में 5 का अंक लिखा हुआ होगा और पहले भाव में 8 का अंक लिखा हुआ होगा, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। 10वां भाव जो होता है कुंडली में अगर देखें तब भी 10वां भाव कर्म का होता है, और चंद्र कुंडली में देखें तब भी 10वां भाव कर्म का ही होता है। तो कामकाज की स्थिति क्या रहेगी? नौकरी हो, व्यापार हो या अन्य और क्या बदलाव इस केतु से होंगे? क्योंकि बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं। तो अभी से तैयारी कर लें, ताकि अगर कोई समस्या भी है, छोटी मोटी कोई समस्याएं भी अगर आने वाली है तो उन पर भी आप कंट्रोल अभी से कर पाएंगे। पहले से ही समझ लेंगे स्थितियां तो जागरूक हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है कि पहले से कर ले तैयारी। अब सबसे पहला प्रभाव क्या रहेगा इस केतु का? पैतृक स्थान से दूरी का योग बन सकता है। पैतृक स्थान अर्थात जहाँ आप पिताजी के साथ मान लीजिए रहते हैं। वैसे तो सभी नहीं रहते होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे वृश्चिक राशि वाले जो बहुत दूर रहते होंगे पिताजी से, लेकिन जो माता पिता के साथ रहते हैं, पिताजी के साथ रहते हैं, उनसे दूरी का योग बन सकता है। या ऐसा योग नहीं बना तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से भी दूर जाने का योग बन सकता है। या 10वें भाव में जैसे ही केतु गोचर शुरू करेगा तो पिताजी से कुछ मन मुटाव भी हो सकता है, किसी बात को लेकर मतभेद, मन मुटाव की स्थिति भी बन सकती है। या ऐसा नहीं हुआ, ये सारी संभावनाएं हैं कि ऐसा हो सकता है। या अगर पिताजी से अच्छी बन रही है आपकी, तो पिताजी के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ी सी नरमी रह सकती है। तो इन बातों को जरूर आप समझ लीजिए। नौकरी में भी कुछ बदलाव हो सकता है, या तो आप नौकरी छोड़कर कुछ नया करने का विचार करेंगे या नई नौकरी ज्वाइन करने का विचार करेंगे। एक बात और है कि नौकरी में ट्रांसफ़र का योग भी इस समय में बनता है। जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। थोड़ी कोशिश करेंगे अभी से ही, और आप जहाँ चाहते हैं ट्रांसफ़र तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो यह एक लाभ वाली स्थिति है। तो ट्रांसफ़र आप जहाँ चाहें वहाँ पर भी ले सकते हैं। अभी से कोशिश करें 18 मई से पहले ही, कि आपको चाहिए कि मैं अपने जन्मभूमि के आसपास या पैतृक स्थान के आसपास ट्रांसफ़र ले लूँ। या मुझे तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है और वह चाहता है कि मेरा दिल्ली के आसपास किसी अन्य एरिया में हो जाए ट्रांसफ़र, या और किसी शहर में हो जाए ट्रांसफ़र। तो
ऐसा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो इस समय में सफलता मिल सकती है, और ट्रांसफ़र से कुछ राहत भी आपको इस समय में मिल सकती है। व्यापार में भी कुछ बदलाव का विचार इस समय में बन सकता है। जो व्यापारी हैं कुछ बदलाव करने की कोशिश इस समय में करेंगे। जैसे ही केतु आएगा 18 मई 2025 को 5 दिसंबर 2026 तक यह स्थिति चलेगी। आमदनी के मामले में देखा जाए तो ठीक स्थिति रहेगी। केतु 10वां जैसे ही होगा, साहस और हिम्मत की भी वृद्धि अवश्य होगी। साहस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, काम करने की शक्ति बढ़ेगी। लेकिन आपको थोड़ा सा चतुराई से काम लेना पड़ेगा, होशियारी रखनी पड़ेगी। जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे नौकरी में हैं, थोड़ी होशियारी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगर भोले रहे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम का बर्डन रहेगा। जो आपका काम नहीं है वह भी आपको करना पड़ सकता है। बहुत सी बार होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, 10 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वह दूसरे का काम भी वह कर रहा है भोलेपन के कारण। तो थोड़ी सी चतुराई रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो होशियारी रखेंगे तो अच्छी स्थिति यहाँ रहेगी। तो ढीले ना रहें, भोले ना रहें, और जो साथ में काम कर रहे हैं उनसे मीठा बोलेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि दशम स्थान पर केतु जैसे ही आएगा, मान लीजिए कोई विवाद है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान झगड़ने से नहीं होता है। कोई भी समस्या है उसका समाधान झगड़े से नहीं होगा। मीठा बोलेंगे, प्रेम से बातचीत करेंगे, थोड़ी चतुराई रखेंगे तो वहाँ समाधान आपको मिलेगा। तो नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारी हैं, तब भी अपने नौकर के साथ, कर्मचारी के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करेंगे, होशियारी रखेंगे, मीठा बोलेंगे तो वह भी काम समय पर करेगा। इस समय में मनपसंद काम भी ऐसा हो सकता है कि मनपसंद काम ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। केतु दशम में जैसे आएगा, काम तो आपको नया मिल गया, लेकिन आपकी रुचि नहीं है उस काम में, नौकरी में। आपके बड़े जो अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसा काम आपको दे दिया जो आपको पसंद ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। तो थोड़ा सा वहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा कि इस काम को करूँ या ना करूँ। यदि मजबूरी है तो फिर वही काम करना पड़ेगा। आगे जो उपाय बताऊँ उसको ज़रूर करते रहेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी। इसी वीडियो में आपको उपाय भी बताया जाएगा। तो यह स्थिति भी यहाँ पर दिख रही है। संपत्ति खरीदने और बेचने का योग भी इस समय में बनता है। संपत्ति मान लीजिए मकान है, भूमि है, खरीदना या बेचना, इस प्रकार की स्थिति भी, कहीं बेचकर कुछ लाभ अर्जित कर लिया, ऐसा योग भी इस समय में बन सकता है। नौकरी अगर अच्छी चल रही है, मान लीजिए आपको काम नया मिल गया या मनपसंद काम नहीं मिला, फिर भी थोड़े दिन आप कोशिश करेंगे तो वह काम सुचारू चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन नौकरी में पैसा अच्छा मिल रहा है तो भूल कर भी बदलाव इस समय में ना करें। देखिए, केतु राहु जैसे ही 10वें होते हैं, केतु 10वां हुआ, चाहे राहु 10वां हुआ, राहु तो और ज़्यादा दिक्कत देता है। केतु 10वां होता है तो काम में कुछ हल्का सा बदलाव हो रहा है, लेकिन पैसा अच्छा मिल रहा है तो क्यों छोड़ें। तो इस बात को भी ज़रूर नोट कर लीजिए। शनि की ढैया मैं पहले ही बता चुका हूँ, समाप्त हो चुकी है। अब स्थिति अलग हो जाएगी। शनि आपकी राशि से 5वां हो जाएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन पर आ जाएगा शनि, और आ गया है। अगर यूँ नियम से देखें तो 29 मार्च के दिन आ गया है। तो 5वां शनि चलेगा। उसके क्या फल होंगे उसकी जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। देखिए, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, ये काम से रिलेटेड ही है। यह केतु जो है कर्म से रिलेटेड ही है। अब कर्म चाहे नौकरी से संबंधित कर्म हो या घरेलू काम है, घर में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो ढंग से काम करेंगे तो जो परिवार के लोग हैं वह भी आपसे खुश रहेंगे। अगर आप काम थोड़ा सा भी गड़बड़ करेंगे तो घर वाले भी दुखी रहेंगे। तो दशम स्थान पर जब भी केतु आता है तो यहाँ पर हमको यही ध्यान में रखना होता है कि हमें काम अच्छा करना है, और जो काम ढंग से चल रहा है उसमें बदलाव नहीं करना है। जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, पहले से ही पूजा पाठ करते हैं, या धार्मिक काम करने वाले लोग हैं, जैसे पंडित हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं। उसके अलावा यदि आप स्वयं पंडित नहीं हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आपका स्वभाव धार्मिक है, आप धार्मिक स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इस समय में बिल्कुल नहीं रहेगी। केतु के फल अच्छे ही मिलेंगे। तो केतु उनको नुकसान देता है जो धार्मिक बिल्कुल नहीं है, नास्तिक हैं। अगर आप आस्तिक हैं तो केतु के फल फिर भी अच्छे मिलते हैं।
नौकरी में नया अधिकार, नया पद मिल सकता है। मान लीजिए आप किसी अच्छे पद पर हैं और उससे ऊपर पद चाहते हैं, तब भी थोड़ी कोशिश करेंगे तो इस समय में मिल सकता है। थोड़ी सी होशियारी रखनी पड़ेगी, चतुराई रखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर होता यह है कि वृश्चिक राशि वाले तो बहुत सारे जातक हैं, बहुत से ऐसे होंगे जिनको तो अधिकार पद बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो सुस्त रहेंगे या ध्यान नहीं देंगे या नरम स्वभाव के हैं, होशियारी नहीं रखते हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी सी फिर दिक्कत आ सकती है। जो काम है वही करना पड़ेगा। तो दोनों स्थितियाँ हैं। और जो वृश्चिक राशि वाले ऐसे जातक हैं जो होशियारी से नया पद प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा केतु के कारण। लेकिन धीरे 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 आप मेंटेन करेंगे तो मेंटेन हो जाएगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं। केतु कोई राहु जितना खराब नहीं है, तो इस बात को समझ लीजिए। जिम्मेदारी जरूर बढ़ेगी, जैसे ही 10वें में आएगा तो कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ जाती है केतु के कारण, तो यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ेगी और चुनौतियाँ भी रहेगी। जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें चुनौतियाँ, नई नई चुनौतियाँ आएगी, नई नई चीज़ें आपके सामने आएगी, लेकिन आपको होशियारी रखनी है, कुल मिला चतुराई रखनी है। चतुराई से काम करेंगे, लोगों से भी काम निकलवाना सीखें। आपके साथ में जो लोग हैं उनसे मीठा बोलेंगे, उनसे भी काम करवाना सीखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, तो उनसे भी काम करवाएं। बहुत से बड़े बड़े अधिकारी हैं लेकिन वे ऑर्डर नहीं दे पाते हैं, ताकत ही नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। इस कारण से वे अधिकारी होते हुए भी अपने नीचे वाले कर्मचारियों को काम बता नहीं पाते हैं कि ये काम तुझे करना है, ये काम तुझे करना है। ऐसा बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? कमजोरी, मानसिक कमजोरी, भय के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, चतुराई और होशियारी से काम लेना है, थोड़ी ताकत रखनी है। वैसे हिम्मत साहस की वृद्धि जरूर होगी, तो थोड़ा सा काम आपका व्यवस्थित हो जाएगा। और जमा पूंजी में वृद्धि अवश्य होगी। बैंक बैलेंस भी आपका इस समय में बढ़ेगा, तो तनख्वाह भी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। व्यापारी हैं तो लाभ बढ़ सकता है। ऐसे जातक जिनको हृदय से संबंधित रोग है, बीपी हाई रहता है, लो रहता है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उनको इस समय में खान पान और हृदय संबंधित रोगों पर ध्यान देना पड़ेगा। और कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा है तो थोड़ा सा समझौता कर लेंगे तो इस समय में लाभ वहाँ पर भी आपको इस समय में मिल जाएगा। विदेश यात्रा के योग भी इस समय में बनते हैं, तो कहीं दूर जाने का योग या विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है इस केतु से। अगली स्थिति अगर देखें तो जो आपकी इच्छाएं हैं, जैसे घर में कोई आपको आइटम चाहिए, भौतिक संसाधन चाहिए, तो वह भी आपको इस समय में मिल सकता है। जैसे वाहन खरीदना चाहते हैं या और कोई सामान घर में लाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की सुख की सुविधाएं भी इस समय में बढ़ेगी, उन पर खर्च भी आप करेंगे। और अगर आपने इस समय में काम बहुत अच्छा किया, चतुराई के साथ किया, तो आपकी सराहना भी होगी, तो इससे मान सम्मान बढ़ेगा, सराहना होगी, बड़े अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे, तो अच्छी स्थिति है। और स्टूडेंट हैं, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दें तो अच्छी स्थिति रहेगी। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर लाभ अवश्य मिलेगा। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये केतु खराब नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए। और एक चीज़ और होती है, 10वां केतु जैसे ही आता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे सम्मान में कहीं कमी ना हो जाए, मैं जिस पद पर हूँ मेरी गरिमा या मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, मेरी हानि ना हो जाए, मान सम्मान की कमी ना हो जाए, तो ऐसा भी सोचता है व्यक्ति, ऐसा भी भय लगता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आगे उपाय बता रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, लाभ मिलेगा। तो ये थोड़ी सी बातें समझने की है। कुछ नया करने की इच्छा भी होगी इस समय में। जैसे ही केतु कर्म स्थान पर आएगा, 10वां होगा, तो कुछ नया काम करने की, कुछ नई तकनीक को काम में लेना, कुछ नया करने की इच्छा भी इस समय में होता है। व्यापारी हैं तो उसमें भी कुछ नया तकनीक, और वैसे भी आज के समय में जितने भी व्यापारी हैं, नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी उसका उपयोग करते हैं, तो लाभ जरूर मिलता है। पुराने डर्रे पर ही चलेंगे तो फिर स्थिति वैसी ही रहेगी। तो केतु 10वें में आ जाएगा तो नई तकनीक का प्रयोग करें व्यापारी भी, ताकि इंटरनेट या अन्य किसी माध्यम से वेबसाइट बनाएं अपने व्यापार की, तो उससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। कोई नया अनुसंधान या आविष्कार भी कर सकते हैं। आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, तो नया कोई अनुसंधान आविष्कार भी इस समय में कर सकते हैं, और उससे भी आपकी सराहना होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी।
अब उपाय क्या करें, तो उपाय में आपको केवल गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं और कुल मिलाकर धार्मिक गतिविधियों में रहें। मतलब आप जैसे सुबह उठते हैं तो उठे, स्नान किया और काम पे चले गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको। जो है दिन भर में कभी भी 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान की पूजा या जिस किसी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा जरूर करें, और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी जरूर शुरू कर देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अवश्य करें, और दैनिक दिनचर्या में इसके अलावा भी और कोई मंत्र आप जानते हैं तो उसका पाठ भी जरूर करें। अपने आप को धार्मिक बनाए रखें इस समय में। और मंदिर नहीं जाते हैं तो आसपास में कोई मंदिर है, किसी भी देवता का मंदिर है, वहाँ जाएं, दर्शन करें, तब भी ये सारी स्थितियाँ कंट्रोल में रहती है, कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।